हाँ, तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी द्वारा पूर्व की आयोजित परीक्षा का जो हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम लोग एक नए प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करेंगे। यदि आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार के किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है, ये काफ़ी आपके लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलते हैं हम लोग। यदि इससे पहले 22 प्रीवियस ईयर के हम लोग प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर चुके हैं, यदि उसको नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट में बिहार सचिवालय सहायक नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर सारे पीडीएफ को जो है पिन कर दिया गया है। चलते हैं प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं बीएसएससी आशु लिपिक सह टंकक की जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसके अंतर्गत जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न हैं उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है लेह है, और लेह जो है आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका राजधानी है। यहाँ पर सबसे कम वर्षा जो है होती है। और यदि परीक्षा में पूछेगी सबसे अधिक वर्षा, तो सबसे अधिक वर्षा जो है आपका भारत के मेघालय राज्य में जो है मासिनपुर और चेरापूंजी में जो है होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? तो ये चैलेंजर जो आपका प्रशांत महासागर में जो mariana गर्त है, mariana गर्त के अंतर्गत चैलेंजर जो स्थान है वो सबसे गहरा क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली है, और यह जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए, सोना का उत्पादन के लिए जो है काफ़ी फेमस है। और आपके बिहार में जमुई में भी सोने का जो है सबसे बड़ा भंडार का पता चला है। तो बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि बिहार में किस जिले में जो है सोना का जो है भंडार का जो है पता चला है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो थारू लोगों का जो निवास स्थान है उत्तर प्रदेश है। बहुत सारे छात्रों का कॉल भी आया, मैसेज भी आया कि सर बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की परीक्षा जो है 26 या 27 नवंबर को होगी या नहीं। देखिए, आयोग जल्द ही इसके बारे में जो है अपने वेबसाइट पर कुछ अपडेट देगी, लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम होगी या नहीं इसको चक्कर में नहीं रहना है। आप लोग जो है अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखें। आयोग का काम है एग्ज़ाम लेना, आपका काम है प्रिपरेशन करना। तो प्रिपरेशन करते रहिए। आयोग जब भी एग्ज़ाम ले, जब तक आयोग कोई सूचना नहीं देती है तब तक आप 26 और 27 नवंबर का ही डेट को मानकर अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। यदि आयोग किसी कारण से विलम्ब भी करती है तो आपका एग्ज़ाम ज़्यादा लेट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो ये जो है प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो ये जो है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत जो है ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, किसी दूसरे देश से जो है इसको नहीं मंगवाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगमरमर क्या है? तो यह जो है कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये जो ग्रह है शुक्र ग्रह है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है बिहार एसएससी द्वारा पूर्व के आयोजित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसी के चलते हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वारा जितने भी 30 वर्षों में विगत पेपर आयोजित हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण जो है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो है सुप्रियर और ह्यूरन को जो है आपस में जोड़ने का काम करती है। आकस्मिकता निधि जिसको कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रपति कैसे खर्च कर सकता है? तो राष्ट्रपति अपने जब तक उनको ऑर्डर नहीं मिलेगा अपने से वो खर्च नहीं कर सकते हैं, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। नहीं, यहाँ दिया हुआ है कि आकस्मिकता जो कंटीजेंसी फंड होता है उस संसदीय स्वीकृति के पूर्व भी जो है राष्ट्रपति खर्च कर सकते हैं। यानी जब तक संसद स्वीकृति नहीं भी देती है तब भी राष्ट्रपति चाहें तो उसको जो है खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? योजना आयोग का जो
अध्यक्ष होता है ये किसके इक्वल होते हैं, समकक्ष होते हैं? तो ये कैबिनेट मंत्री के जो हैं समकक्ष होते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, यदि वे कोई कदाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो संसद जो है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव यदि पारित कर दे तब मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है पद से हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है जोड़ा गया। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था JB कृपलानी। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे JB कृपलानी थे। सोलिसिटर जनरल क्या होता है? तो ये कानूनी सलाहकार होता है। सोलिसिटर जनरल जो होता है कानूनी सलाहकार होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है या सन्निहित होती है? तो ये संसद में, भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है ये संसद में सन्निहित होती है। और हम लोग जानते हैं कि संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो जो आपका अनुच्छेद 51 है, 51 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं आर्टिकल 36 से 51 तक, उसमें जो अनुच्छेद 51 है आपका वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? केंद्र सरकार जो है राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो तीनों सूचियों में जारी कर सकता है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? ये प्रश्न तो काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, लगभग हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है। तो भारतीय संसद की जो संयुक्त अधिवेशन है इसको राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अवमूल्यन का अर्थ है कि सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात का बंद हो जाना, उसी को क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में की गई थी। विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना जो है 1946 में हुई थी। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर, जो आयकर है, इनकम टैक्स जो है ये प्रत्यक्ष कर है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। एक प्रश्न कलगुडली से पूछा गया जो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन कोलार जो जहाँ से सोना का खदान है ये कहाँ पर है? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सर्वाधिक भारत में जो रोजगार है ये सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। सूती वस्त्र के उद्योग से सबसे अधिक रोजगार मिलता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, CEN-VAT सेन वैट किससे संबंधित है? तो ये परोक्ष कर की दर, ये परोक्ष जो कर है उसकी दर से संबंधित है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है ये लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है फैला हुआ है, विस्तृत है। पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो सपाट चोटी के पठार, जो मतलब सपाट चोटी के पठार हो उसको क्या कहा जाता है? पट्स कहा जाता है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 में। 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। 1912 में जो है बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। फिर 1936 में आपका बिहार से अलग उड़ीसा हो गया। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होकर एक नया प्रांत, नया राज्य बना। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो ये जो घोषणा हुई थी आपका 4 मार्च 1928 को। 4 मार्च 1928 को। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार बीपीएससी में पूछा जाता है कि 1857 का जब सिपाही विद्रोह चल रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम स्टर्न। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि नेहरू जो है राष्ट्रभक्त है लेकिन जिन्ना जो है ये राजनीतिक है? ये मौलाना जो आज़ाद थे उन्होंने कहा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है और जबकि जिन्ना राजनीतिक है।
महात्मा गांधी के राम राज्य के जुगल सिद्धांत कौन से हैं? तो सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो राजा महेंद्र लाल सिंह, राजा महेंद्र लाल सिंह के द्वारा प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना की गई थी, जो दूसरे देशों में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और वहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी का दास हुआ करता था, इसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था। चालुक वंश का सबसे पहला शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक वंश का सबसे पहला शासक था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद थी ये शिवाजी के शासनकाल में थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता की जो भारत यात्रा है ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो था इब्न बतूता भारत में आए थे। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य जो है ये विशिष्टता द्वैतवाद से संबंधित है। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल में अधिकांश जो अमीर और सुल्तान हुआ करते थे वो तुर्क वर्ग से उनका संबंध था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। ये प्रश्न भी बिहार एसएससी द्वारा बार बार जो है रिपीट हो रहा है। ये जो है मध्य प्रदेश में जो है सांची का स्तूप है और ये अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 इस एडी में हुआ था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध का जो उपदेश है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, डेंटम रेखा क्या है? तो डेंटम रेखा जो है ये समुद्र की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? तो इसमें जो है पूर्व सोवियत संघ का किया गया था। और इससे पहले कल का जब हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस कर रहे थे उसमें पूछा गया था कि राउरकेला स्टील प्लांट में किसका सहयोग हुआ था? तो उसमें जो है जर्मनी का सहयोग मिला था। विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो पाटलिपुत्र, जिसको पहले कुसुमपुर भी कहा जाता था, वहाँ से उनका संबंध था। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ये भी प्रश्न रिपीटेड है। तो ये जो है बख्तियार खिलजी जो था नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था? नष्ट किया था और कुमार गुप्त के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। बीपीएससी 67 में भी ये प्रश्न जो था पूछा गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो कटैल कैवाल मिट्टी। गंगा के जो दक्षिण भाग है वहाँ पे जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको कटैल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था? तो 1954 में। बिहार में कोसी परियोजना का शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो 1978 में। बिहार में जो है दूरदर्शन जो डीडी चैनल पहले चलता था तो इसका स्थापना जो है 1978 में। जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो गीत गोविंद। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो जयदेव के द्वारा। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। सलार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में स्थित है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन है? तो लक्ष्य। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सुमित्रानंद पंत। तो सुमित्रानंद पंत को हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से नवाजा गया है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो है ये पहली बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली भारतीय बालिका बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय पंक्ति
कहाँ से ली गई है? तो ये जो है ऋग्वेद से ली गई है, ऋग्वेद से ली गई है। तमसो माह ज्योतिर्गमय। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? E.F. सुभाकर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.F. सुभाकर। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रामा वैद्यनाथन किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है नृत्य से संबंधित है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? पुस्तक का नाम है कितने पाकिस्तान। तो इसके लेखक थे कमलेश्वर। कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कितने पाकिस्तान। वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए। अभी वंदे मातरम ट्रेन भी चलाई जा रही है। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? तो जॉन सॉल्ट। पोलियो का जो टीका है, वैक्सीन, उसका खोज किसके द्वारा किया गया था? जॉन सॉल्ट। एक स्वस्थ मनुष्य का समान रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80, 120/80 जो है नॉर्मल जो है स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मानव शरीर के रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के, विटामिन के कारण। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो ये 7 दिनों के भीतर जो है, जन्म के 7 दिन के अंदर BCG का टीका जो है लगवाना चाहिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भीति के कारण जो है पादप कोशिका जंतु कोशिका से जो है भिन्न होती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 या 23 जोड़ा भी वहाँ ऑप्शन में दिया रहता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो बेंजोइक जो आपका एसिड है वह खाद्य संरक्षण में यानी फूड को प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है। किसी द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, एक लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड के अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। ये भी प्रश्न जो है BPSC में पूछा गया था, बिहार SSC में बहुत बार पूछा गया है कि जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय सूर्य का कलर जो है लाल हो जाता है, आखिर क्यों? तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस विटामिन में हार्मोन पाया जाता है? तो विटामिन D में जो है हार्मोन पाया जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? तो क्लोरीन। क्लोरीन जो है सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, RBC के माध्यम से जो है मानव के शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर जो है डिपेंड करता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन। जल जब वाष्प में चेंज हो जाता है तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कोई एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक एक किसका है? तो आइसोप्रीन का। दूध में पीलेपन का कारण क्या है? तो कैरोटीन। गो दूध यानी गाय के दूध का कलर जो है थोड़ा पीला हो जाता है, आखिर उसमें क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। फिर एक डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कौन करता है? डायनेमो करता है। तो आज के जितने भी प्रश्न थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये प्रश्न प्रायः परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार SSC का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है तो आपका केवल बिहार SSC के लिए ही है। आप जितने भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ GK और GS से प्रश्न आते हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।